Okay, Assalamu alaikum students. Can you listen to me? All right. ठीक है. Yes, my old ID में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से न्यू ID बनाई है. Just wait for 5 minutes so that other students can join as well. जैसा सारे बच्चे शॉपिंग करने गए हैं इसलिए काम है. नहीं, मैं आ गया असल में. ऑलराइट, तो हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं. अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो फिर वो ज्वाइन कर लेंगे ऑटोमेटिकली. सो ये यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पर स्टक हो गए थे हम. असल में कोई क्लास जो कल की क्लास है. हाँ, तो ये बस ये लास्ट क्लास है. कल फिर ऑफ रहेगा, उसके बाद ईद के बाद ही स्टार्ट करेंगे. सो मैं असल में ये भी इसलिए क्लास कर रहा हूँ क्योंकि दिन में वो क्लास बीच में रह गई थी. इस वजह से मैं चाह रहा हूँ उसको बस स्टॉप कर दूँ लिक्विड पोर्शन कंप्लीट करके. तो बस थोड़ी सी चीज़ें बाकी आधे घंटे में हो जाएंगी चीज़ें. ठीक है. ऑलराइट, सो ये सरफेस टेंशन पे जो ये बात थी ना, ये चीज़ हमारी चल रही थी. तो स्टार्ट करते हैं दोबारा अगेन. जो कि मेनिस्कस की बात हम कर रहे थे यहाँ पर. ठीक है कि वाटर जो है वो कॉन्केव मेनिस्कस बनाता है जबकि मरकरी कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है. तो उसके पीछे क्या वजह थी, रीजन में एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ कि जो भी रीजन इसमें मौजूद थी. तो वाटर, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लें उसके अंदर एक में आप वाटर डाल दें और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब आप लें आप उसके अंदर मर्क्यूरी डाल दें, तो आप देखते हैं कि जो वाटर वाटर होता है तो उसमें क्या होता है कि उसका सरफेस जो है वो थोड़ा दबा होता है. ठीक है. अंदर की तरफ अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो सरफेस है इसका ये दबा हुआ है. ठीक है. तो और जो मरकरी होगा तो मरकरी में क्या होता है कि उसका सरफेस जो है वो उसकी थोड़ी उभरी हुई होती है. ठीक है. तो इसको फिर हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस. तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात तो कि दो लिक्विड के मॉलिक्यूल, अगर एक लिक्विड है ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो साथ में फोर्स लगाते हैं उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं. ठीक है. और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट वी कॉल्ड एडहेसिव फोर्स. उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं. ठीक है. तो जो लिक्विड वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, मतलब जो गीला कर देने वाले होते हैं हाथों को, लिक्विड वेटिंग लिक्विड, जैसे पानी है, जब जाहिर सी बात है पानी आपके हाथ में जब लगेगा तो आपके हाथों को गीला कर देगा. तो ऐसे लिक्विड्स वेटिंग लिक्विड होते हैं. तो पानी गीला क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है कि उस पानी का जो एडहेसिव फोर्स होता है वो उसकी कोहेसिव फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है. इसलिए पानी के मॉलिक्यूल जो है आपके हाथ पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं बनिस्बत वो अपने आपस में जो है वो फोर्स लगाने के. इसी वजह से उसका कॉन्केव मेनिस्कस होता है. चूंकि वो क्या होता है कि वो इसलिए कि वो कॉन्केव मेनिस्कस होता है चूंकि वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ क्या होता है वो चिपक जाता है. इसकी वजह से वो राइज हो जाता है. और दैट्स वाई कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी जो है वो वाटर लेवल राइज हो रहा होता है. और इस तरह के लिक्विड को वेटिंग लिक्विड कहते हैं. जबकि कुछ हमारे पास होते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड. नॉन वेटिंग लिक्विड वो होते हैं जो कि जिनका कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनका एडहेसिव फोर्स है, और वो वॉल ऑफ कंटेनर को वेट नहीं करते हैं. जैसे मरकरी अगर वो अपने हाथ पे रखेंगे, आपने देखा होगा पारा जो होता है वो आप हाथ पर रखेंगे तो वो फिर क्या होता है हाथ पर स्लिप कर रहा होता है. ठीक है. तो वो गीला नहीं करता आपके हाथों को. थर्मामीटर के अंदर होता है आपके पास मरकरी, और वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है. और वो और कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो फॉल नहीं होता बल्कि राइज हो रहा होता है. और ऐसे लिक्विड्स को हम नॉन वेटिंग लिक्विड कहते हैं जैसे कि मरकरी. ठीक है. तो ये चीज थी जो कि लास्ट टाइम मैं डिस्कस करता था इन अवर नून क्लास. तो मैंने इसको कंप्लीट किया. इसी तरह से अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को इस तरह से भी चेक करें कि जब आप कैपिलरी ट्यूब जो एक बारीक से एक पतली सी ट्यूब होती है, जब उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है वाटर लेवल राइज होता है उस ट्यूब के अंदर. इसकी वजह भी सेम ये सरफेस टेंशन होती है कि जो पानी का जो है वो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ चिपक जाता है.
और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ चिपकने की वजह से और उसके साथ स्टिक होने की वजह से वो क्या होता है, वो क्लाइम करता है, ऊपर चढ़ता है स्ट्रॉ में। सेम इसी तरह से अगर इसमें पानी के बजाय, वाटर के बजाय अगर इसके अंदर मरकरी मौजूद होता, ठीक है, अगर हम इसमें मरकरी रखते, अगर इसमें वाटर नहीं रखते हम, तो सूरत में क्या होता है कि वाटर लेवल अप होने के बजाय डाउन जाता, ठीक है, चूंकि मरकरी एक नॉन वेटिंग लिक्विड है। इसी तरह से सेम यही कैपिलरी एक्शन आपको देखने में आती है ब्लॉटिंग पेपर, जब आप इंक गिराते हैं, तब आप इंक का एक ड्रॉप किसी कागज पर या ब्लॉटिंग पेपर जब आप गिराते हैं, उस पर भी क्या होता है कि वो इंक चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है, हर तरफ, क्योंकि वो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो कैपिलरी की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल राइज हो रहा होता है और पानी जो है वो उस तरह से, जो आपका इंक है वो इंक जो है वो पेपर पे फैल रहा होता है, ठीक है, इसी तरह से जैसे कि आप देखते हैं। अच्छा, पानी के अंदर जो सरफेस टेंशन होती है वाटर के अंदर, वो इथाइल अल्कोहल से ज्यादा होती है। इसकी वजह शायद मैं आपसे पूछूंगा नहीं, बल्कि आप सब जानती होंगे पहले से कि वाई इट इज सो, कैसा क्यों होता है। ठीक है, इसके पीछे आप जानते हैं रीजन, कि यहाँ पर आप जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है इथाइल अल्कोहल से। वाटर में दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जबकि इथाइल अल्कोहल के अंदर एक ही जानिब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, ये एक एमसीक्यूज है सरफेस टेंशन से रिलेटेड, कि कैपिलरी रिएक्शन किसकी वजह से होता है, मुझे पता है इनमें से। टेल मी द आंसर। ओके, शहरियार ने इसका बी आंसर दिया है, तो एडेशन की वजह से होता है, तो दैट्स करेक्ट, फोर्स ऑफ एडेशन की वजह से कैपिलरी रिएक्शन होता है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं जरा, देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, सो दे हैव टू कोऑपरेट। ओके, एडेशन इज करेक्ट। अच्छा, पानी पर जो, अच्छा आपको पता है कि वाटर जो है, ठीक है, वो ट्री पर राइज होता है, एसेंड होता है, ऊपर चढ़ता है उसके, तो रूट से वो ऊपर तक जाता है, तो उसके पीछे क्या वजह होती है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, कैपिलरी एक्शन या सक्शन? यस, अगेन शहरियार और सना अरशद ने आंसर दिया है मुझे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, आई थिंक इट इज द करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन, ये जरमीन ने भी सही कहा। कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो ऊपर तक पहुंचता है दरख्तों में। एडेसिव फोर्स किस चीज, किन दो चीजों के बीच में मौजूद होती है, इनमें से ऑप्शन से बताएं। थर्ड एमसीक्यूज है। शहरियार ने ए आंसर दिया है, ठीक है, कि सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के बीच में होती है, तो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट वन। यस, कि चूंकि लिक्विड जो होता है वो वॉल ऑफ कंटेनर से फोर्स लगाएगा, तो वॉल ऑफ कंटेनर हमेशा सॉलिड होता है। ओके, फोर्थ एमसीक्यू, द डैश हैज द ग्रेटेस्ट सरफेस टेंशन अमंग दिस लिक्विड। सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन इन चारों लिक्विड में से किसकी होगी? पेट्रोल, वाटर, एचसीएल या एचएफ? तो शहरियार ने बी आंसर दिया, शहरियार का आंसर भी बी है। इस तरह जरमीन ने भी बी आंसर दिया है, सना ने भी बी आंसर दिया है। ओके, तो ओके, दिस इज द करेक्ट वन, चूंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट्स गुड, इजी। एवोपरेशन एक चीज होती है, एवोपरेशन किसे कहते हैं? ये भी एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है वो सरफेस से एस्केप कर जाते हैं गैसेस स्टेट में, इसको हम कहते हैं एवोपरेशन। और एवोपरेशन हर टेम्परेचर पर हो रही होती है, किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड एवोपरेट करता है, लेकिन रेट ऑफ एवोपरेशन डिफरेंट होती है। टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो एवोपरेशन इंक्रीज रेट पर हो रहा होता है, और जिन लिक्विड्स की हायर रेट ऑफ एवोपरेशन होती है, तेजी से एवोपरेट हो जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। मतलब जो रूम टेम्परेचर पे ही एवोपरेट होना शुरू हो जाए, तेजी के साथ एवोपरेट होना शुरू हो जाए, दैट इज वोलेटाइल लिक्विड। जैसे कि पेट्रोल आपका वोलेटाइल होता है, ठीक है। इस तरह से जिन लिक्विड्स की जो रेट ऑफ एवोपरेशन स्लो होती है उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड। जैसे कि हनी, हनी मतलब शहद, या तो वो एक नॉन वोलेटाइल इसलिए कि शहद जो है वो तेजी के साथ एवोपरेट नहीं होता, तो उनको हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। और एक आखिरी चीज ये कि एवोपरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। जब भी कोई चीज एवोपरेट हो रही होती है, कोई लिक्विड जब एवोपरेट हो रहा होता है, तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि वो ठंडा हो रहा होता है बजाय गर्म होने के, तो एवोपरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होता है।
क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स उसमें से एस्केप कर जाते हैं सिंपली। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन, तो दो फैक्टर्स है जिन पर रेट ऑफ एवापोरेशन अफेक्ट करता है। पहला तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, के मतलब जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी उतनी कम एवापोरेशन होगी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ओके, चूंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जब स्ट्रांग होगी तो क्या होगा कि एवापोरेशन कम से कम होगी, चूंकि वो मॉलिक्यूल्स एस्केप ही नहीं कर पाएंगे सरफेस से। और टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एवापोरेशन के, कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन फास्ट होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर फास्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, वो ज्यादा तेजी से एवापोरेट होंगे। ये दो फैक्टर्स है सिंपल। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच लिक्विड इज मोर वोलेटाइल, तो बताएं इन चारों में से सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन सा लिक्विड होगा जो इजिली एवापोरेट कर जाए, तो विच इज द करेक्ट आंसर। सो शहरियार ने जो है वो सी आंसर दिया है। ओके, शहरियार और सी के, तो जरमीन ने भी बी सी आंसर दिया है। ओके, दैट्स गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, बेंजीन। व्हाई? बिकॉज बेंजीन हैज नो hydrogen bond, because it is a hydrocarbon, C6H6, so it means there should be no hydrogen bonding inside it. Death Valley is the deepest part of the world, water evaporates there at डेथ वैली, वादी मौत जिसको हम कहते हैं, वो इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। अब बताइए पानी किस टेम्परेचर पर एवापोरेट करेगा यहाँ, किस टेम्परेचर पर? यस, शहरियार ने कहा डी, यस अनर्शद ने भी कहा डी, यस ऑल टेम्परेचर, क्योंकि एवापोरेशन एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर, इंट्रोडक्शन स्लाइड में मैंने इसको बताया है। अच्छा, अगर यहाँ पर एवापोरेट्स के बजाय अगर यहाँ पर लिखा होता बॉइल्स, तो फिर क्या आंसर होता? अगर यहाँ पर अगर हम बॉइल्स लिख देते तो फिर क्या आंसर होता? यस, फिर सी ऑप्शन हो जाता। यस, शहरियाज इज राइट, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब जब किसी कोई लिक्विड है, अगर आप कह सकते हैं, ठीक है, तो पानी है मौजूद जैसे कि, अब क्या होता है कि आप उस पानी के ऊपर क्या करो, उस बीकर के ऊपर, उस जग के ऊपर आप एक लिड लगा दो, लिड से आप उसको कवर कर दो। ठीक है, जब आप उसको लिड से कवर कर दोगे, इन दैट केस फिर क्या होगा कि अब वाटर जो एवापोरेट होगा तो वो वेपर्स की सूरत में आएगा, और एक मैक्सिमम जो है वो क्या होगा कि तादाद में वेपर्स यहाँ पर आ जाएंगे। तब वो वेपर्स जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ प्रेशर लगाएंगे, चूंकि कोलाइड करेंगे वेपर्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, तो उनका प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। हमने केएमटी में पढ़ा था कि व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर, तो वो जो प्रेशर लगाएंगे वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स की, चूंकि जाहिर सी बात है कि अगर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगी तो मॉलिक्यूल एवोपोरेट ही नहीं होंगे, तो वो पे प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं करेंगे ज्यादा। ये सिंपल इसके दो फैक्टर्स हो गए। अच्छा, आप ये एमसीक्यूज का आंसर दें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज हाई वेपर प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर किसका होगा इन चारों में से? सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? वाटर, ईथर, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल? तो जरमीन ने आंसर दिया है बी, ईथर। अच्छा, शहरियार का भी आंसर जो है वो दैट इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज ईथर जो है वो सबसे इसकी वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट होगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग क्या चीज होती है? बॉइलिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है जब वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, अच्छा, जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग अगर करता है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर, तो लिक्विड तो अंदर मौजूद है, उसके अंदर का जो प्रेशर होगा दिस इज वीपी, वेपर प्रेशर। ठीक है, और बाहर का जो प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं। तो अगर बाहर का प्रेशर मतलब एयर प्रेशर अगर वो 1 atm है, 1 atm कब होता है? सी लेवल पर होता है। अगर वो 1 atm होगा तो उस सूरत में जो ये बॉइलिंग, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसी वक्त मेजर करते हैं जब बाहर का प्रेशर आपका 1 atm हो। ठीक है, और पानी के जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब कि अगर बाहर का प्रेशर 1 atm है तो वाटर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल करेगा। लेकिन अगर आप एलिवेशन है, मतलब किसी ऊंची जगह पर है, तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल नहीं करेगा। ठीक है, तो बल्कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे ही बॉइल हो जाएगा। इसकी वजह क्या होती है अभी मैं बताऊंगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स। कितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा बॉइलिंग को अकर करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि आप यहाँ पर दैट से कि ये आपका जो एरिया है दिस इज सी लेवल, ये सी लेवल है, और सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर होता है या 1 atm होता है। और ये आपके पास ऊपर जब आप चढ़ेंगे तो ये माउंट एवरेस्ट से समझ जाए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो जितना नीचे से आप जितना ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है इस वजह से। जैसे माउंट एवरेस्ट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, फिजा का दबाव, वो 251 टोर होता है, जबकि जमीन पर 760 टोर होता है। जितना ऊपर जाता है हवा का दबाव कम से कम होना शुरू हो जाता है, इससे सांस लेने में मुश्किलात पेश आती हैं ऊपर जाने में। तो अब ये जो टेम्परेचर है, अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर पानी जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जाकर बॉयल हो जाता है। इतना कम हो जाता है मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर की। ठीक है, एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट? इन चार में से बताइए कि सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पर कौन सा बॉइल होगा। तो ये सी कहा शहरियार ने और सना अरशद ने और जरमीन ने। यस, बिल्कुल सही, चुके इनमें से सिर्फ इस वाटर के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, बाकी किसी में नहीं। सही है, गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताएं, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का एब्सोल्यूट स्केल पे कितना होगा? ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल पर यह शहरियार ने कहा बी। यस, क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल से मुराद किसको हम कहते हैं? एब्सोल्यूट स्केल से मुराद होता है दैट इज केल्विन स्केल। जो केल्विन स्केल होता है उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर नॉर्मल, अगर सेंटीग्रेड स्केल पे जब वो बॉईल कर रहा है तो 100 में से आप क्या ऐड कर दो? प्लस 273 ऐड कर दो, ये 373 पर जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के टॉपिक में हमने आज जो डिस्कस किया दो लेक्चर्स के अंदर, एक आफ्टरनून में लिया, एक लेक्चर अभी लिया, तो उसके अंदर फिर आपके पास दैट इज के पढ़ा हमने अबाउट विस्कोसिटी, अबाउट डिफ्यूजन इन लिक्विड, अबाउट सरफेस टेंशन, अबाउट एवापोरेशन, about vapor pressure, and about boiling point. So do you have any issue regarding these topics about the whole liquid portion, whatever we have discussed? You got the things right? Okay, no issue. ठीक है, अच्छा, असाइनमेंट इसके मैं चूंकि अभी नहीं दे रहा बिकॉज टुमारो इज चांद रात है, तो आई डोंट वांट कि आप इसमें ज्यादा मेहनत करें। तो आज तो लास्ट क्लास कर रहे हैं, उसके बाद फिर कल ऑफ है, और फिर ईद के 3 days तक फिर उसके बाद ऑफ ही रहेगा। देन उसके बाद जो है वो फिर हम देखते हैं इन केस के कल कहाँ परसों है, और आई थिंक 29th के भी, मतलब लास्ट पिछले जो वो हैं कह लें कि नहीं, वैसे पिछले जो डेट्स हैं, पिछले तो जो दोनों महीने हैं वो 30 days के लिहाज से हो चुके हैं।
तो अब ये बेहतर ये हो सकता है कि भाई ये वाला 29 का हो, मे भी पॉसिबल, इससे नहीं होता हम 7 भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू सऊदी अरब के। तो देखते हैं, लेट्स सी। बट फिर भी मुझे पता है वो शॉपिंग वगैरह का भी इशू रहता है, बाकी घर के काम भी होते हैं, दैट्स वाई। तो क्लास को फिर इनिशिएट नहीं करेंगे, आज हम लास्ट क्लास कर रहे हैं। क्लास सब जो है वो फिर देखते हैं, ईद के फर्स्ट डे तो नहीं हो सकती, सेकंड थर्ड भी शायद ना हो, डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद जब अब ईद के फोर्थ डे से भी स्टार्ट करेंगे, तो इनकेस अगर लॉकडाउन की सूरत हाल अगर सही रहती है, मतलब कि अगर वो खत्म हो जाती है लॉकडाउन, तो फिर हम ऑफलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे क्लासरूम में, ठीक है। और अगर ये नहीं हो सके तो फिर हमें ऑनलाइन में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट चूंकि आप ऑनलाइन आप अच्छी तरह से जान चुके हैं किस तरह से हम इसमें हम पढ़ते हैं, क्या तरीका होता है, तो एक तरह से मैं यही चाह रहा था, वरना ईद के बाद के प्लान था हमारे एप्टीट्यूड का, लेकिन अभी इसलिए किया कि भाई थोड़ा आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए एप्टीट्यूड क्लासेस किस तरह से कंडक्ट होती हैं, ऑनलाइन में किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ऑफलाइन इंशाल्लाह। हाँ, तो जाहिर सी बात है, देर इज के बहुत फर्क होता है क्लासरूम में पढ़ने में और इसके अलावा जो है ऑनलाइन पढ़ने में, बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस, ऑफलाइन तो देखिए, ऑफलाइन क्लास एक होगी तो सारी ही ऑफलाइन क्लास होगी। जैसे जरमीन नाज का सवाल है, ऑफलाइन क्लासेस कहाँ होती हैं, ठीक है, तो हमारे कैंपसेस में होती हैं। वैसे लास्ट टाइम हमने चारे औरंगी कैंपस 2 में करवाया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं स्टूडेंट जहाँ पर ज्यादा होते हैं, जिस लिहाज से जिस जो स्ट्रेंथ जहाँ पर ज्यादा होती है उस कैंपस में हम करवा देते हैं। तो या तो ये इमाम कॉलोनी कैंपस में हो सकती है, या तो शारे औरंगी में हो सकती है, दो में से किसी एक में, ठीक है। तो वो आपको बता दिया जाएगा उस हवाले से, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अभी कुछ हमें पता नहीं है फिलहाल, 15 जून तक तो हमारे लॉकडाउन हमें नहीं खत्म दिखता, उसके बाद देखेंगे कि व्हाट विल हैपन। सो इन दैट केस, ठीक है। बाकी हमारी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ही चल रही थी अभी, ठीक है, ईद तक। ईद के बाद फिर डेमोन्स्ट्रेशन क्लास अभी काफी सारी हमने ले ली है, बल्कि देखा जाए तो काफी अच्छा खासा मटेरियल भी कवर किया है, ठीक है। एक ये चीज, मैं भी खुद घर पे मौजूद था, तो जाहिर सी बात है टीचिंग कम्युनिटी का फिलहाल कुछ और वर्क इतना खास तो है नहीं, तो इसके लिए भी मैं सोच रहा था कि चलें एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाए और हम कुछ पढ़ लें, बस इतनी सी बात थी। तो दैट्स इट। तो और कोई क्वेश्चन है किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी ओके, नो मोर क्वेश्चंस, ओके। और बाकी जो ग्रुप में मौजूद हैं, सैयद अनीक हसन या सना अरशद या फिर जरमीन नास या एक और है, उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया, आईफोन के नाम से मैं उन्हें सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, बल्कि आई डोंट नो, आई थिंक यू आर जरमीन्स फ्रेंड, आई थिंक सो, बट यू हैव टू चेंज योर नेम, ओके। तो आपको कोई सवाल है तो आप भी कर सकते हैं। यस, यस, आई थिंक वरीशा इज योर नेम, ओके। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आल्सो आस्क। बाकी आपको व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, आप वहां से भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। तो ईद मुबारक आप सबको बहुत ज्यादा, ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।